गुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहिब बंदगी। हृदय मंदिर के देवता परम पूज्य श्री गुरुदेव जी, मंच पर विराजमान पूज्य संतजन, सत्संग चर्चा में उपस्थित ममतामयी माताएं एवं परम स्नेही भाई बंधुओं, कल हम लोग जब थोड़ी देर चर्चा किए थे, मेरा यही मतलब रहता है कि जो कुछ हम कर सकते हैं वो मनुष्य जीवन में कर सकते हैं। कल हम लोग चर्चा किए थे, मानुष तन सद्गुरु मिलन मोक्षो इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग न खोए। मनुष्य जीवन अनमोल है। आप बहुत सहजता से मिल गया है, कोई चीज़ बहुत आराम से मिल जाती है तो उसकी कीमत नहीं समझते हैं लोग। जब जिसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करना पड़ता है, तो कीमत समझ में आती है। ऐसे ही मनुष्य जीवन हम लोग को लग रहा है कि बहुत आसानी से मिल गया, ऐसा नहीं है। पता नहीं कितने बार क्या क्या जन्म रखना पड़ा है, क्या क्या दुख भोगना पड़ा है, तब जाकर के जीवन मिला है। लेकिन हम भूल जाते हैं हमने क्या क्या शरीर धारण किया, क्या क्या कष्ट सहा, सब भूल जाते हैं। इसलिए इस जीवन पाने के बाद गाफिले में हम इसमें कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाते जिससे हमारे जीवन का दुख दूर हो जाए, हमारे जीवन में खुशियाँ आ जाए। हम भूल जाते हैं, इसलिए कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाते हैं। जब मेहनत करता है व्यक्ति तो उसकी कीमत समझता है। जो पिता घर बनाता है, घर बनाने के लिए क्या चाहिए? आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा पैसा चाहिए, पैसे ही सबसे सब कुछ खरीदा जाएगा, उसको कीमत होती है। और जिसको मुफ्त में मिला है, नाती पोतों को, वो क्या करते हैं? वो उठा करके पेन, पेंसिल, कोयला, उससे कुछ न कुछ लिखते पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने किया नहीं है, किया किसी और ने है। हमें इस जीवन की कीमत समझनी पड़ेगी। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक गांव में एक किसान परिवार रहता था। वो व्यक्ति बहुत मेहनत करता था, लेकिन बेटा, एक ही बेटा होने के कारण से पिता के काम में ध्यान न दे, पिता का सहयोग न करे, इधर उधर घूमता रहे। जब पिता बहुत आहत हो गया कि इतना मेहनत से हमने सब कुछ बनाया है, बेटा तो नालायक निकला जा रहा है, ये नहीं संभाल पाएगा, फिर उसने शक्ति बरती। परिवार, घर, अगर आप सचेता हैं, आप जागरूक हैं, तो किस समय क्या करना चाहिए? जो ड्राइवर सचेत होता है, जागा हुआ होता है, कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलेटर दबाना है, उसको पता होता है। अगर समय पर ब्रेक नहीं लगाएगा तो गाड़ी लड़ जाएगी। ऐसे ही घर में कब आपको सख्त होना है, कब आपको अनुशासित बनाना है, कब आपको थोड़ा सा उनको खुला माहौल देना है, इसका ज्ञान होना चाहिए, इसकी समझ होनी चाहिए। जब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। ऐसे ही उस पिता ने, उस किसान ने अपने बेटे को, जीवन को देखा। बेटा बड़ा हो गया है, कोई काम नहीं कर रहा है, उन्माद में पड़ा हुआ है, तो उसने शक्ति बरती। उसने बेटे से कहा, तुमको खाना भोजन तभी मिलेगा जब तुम जा कर के आज 1 रुपया कमा के लाओगे।
तो बेटे को बहुत आसान लगा कि 1 रुपया क्या है। वो गया अपनी माँ से बोला मुझे 1 रुपया दे दो और तब तक भोजन नहीं मिलेगा जब तक मैं 1 रुपया पिताजी को दे नहीं दूंगा। माँ ने दे दिया। जाकर के 1 रुपया जैसे वो अपने पिता को देता है, पिता ने कहा पास के कुएं में जाकर के डाल दो। बेटे पिता की बात मानी, जाके कुएं में डाल दिया। पिता को बहुत चिंता लगी कि जो है ये बेटा अपने दिमाग से कुछ सोचा नहीं, विचारा नहीं। मैंने कहा कि कुएं में डाल दो तो जाके डाल दिया। इसको थोड़ा भी दर्द नहीं आया। उसको समझ में आ गया कि ये पैसा अपनी माँ से लाया होगा। उसकी माँ को उसने भेज दिया उसके मायके। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी कहा कि जा कर के कमा के लाओगे तभी भोजन मिलेगा। दूसरे दिन उसने अपनी बहन से पैसे मांग ली, बहन ने भी दे दिया। फिर जाके पिता को देता है, पिता बोला कि जा कर के कुएं में डाल दो। फिर जाके डाल दिया। पिता ने उसकी बहन को उसके ससुराल भेज दिया। अब बाप बेटे अकेले हो गए। जब तीसरे दिन जा कर के कहा कि जाओ रुपया कमा के लाओगे तभी भोजन मिलेगा, अब बेटे के पसीने छूटे। अब कहाँ जाएंगे, अब किससे मांगेंगे। बताते हैं कि चौराहे पर गया, दोपहर तक खड़ा रहा, कोई काम नहीं मिला। और कोई सेठ जी उतरे थे, बड़े बड़े गट्ठर थे, तो उनके पास गया, बोला कि आपका मैं सामान जहाँ कहेंगे वहाँ रख दूँगा, इसके बदले में आप हमको कुछ रुपए दे दीजिएगा। उस समय रुपयों की कीमत होती थी। सेठ का पूरा सामान बस से उतार करके उसके घर पहुँचाया, घंटों परिश्रम किया, तब जाकर के सेठ ने उसको 25 पैसा दिया। ला करके अपने पिता के हाथ में दिया, कहा ये है आज की कमाई। पिता ने कहा कि जा करके कुएं में डाल दो। फिर गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, इतनी मेहनत से मैं कमाया हूँ, आप कहते हो कुएं में डाल दो। दोपहर तक खड़ा रहा, सर पटकता रहा, कुछ मिला नहीं। दोपहर के बाद जब लगा मूर्छा आ जाएगी, खाली हाथ आना पड़ेगा, तब एक सेठ की मदद की, उसका काम किया, तब उसने इतना पैसा दिया। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा रोज़ तो तुम 1 रुपया फेंकते थे, उससे पहले हमारी कमाई को तो तुम बिल्कुल खाक समझते थे, मिट्टी का ढेला समझते थे। आज तुमको पता चला अपनी कमाई। ये हम भूल गए हैं। हमको लग रहा है कि हमको माँ बाप ने जन्म दे दिया है। जन्म नहीं दिया है, आपकी अपनी कमाई है। आपने अच्छे कर्म किए होंगे तब जाके ये सुंदर मनुष्य तन मिला है। नहीं मिल जाता, भेड़ का जन्म मिलता, दूसरों के पीछे पीछे चलते, दूसरों की नकल करते, बंदर का जन्म मिलता, एक से एक डालियों में कूदते रहते। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, कोई गांव से निकल रहे थे, हमने देखा कि सुअर को जो है पेट में भाला मार दिया और मार करके बोरे में लपेट करके 2 लोग पकड़ के बैठ गए। बताओ, उसकी कमाई है, वो उसने कमाया है। आज अगर नहीं सुधरोगे तो कल जा कर के वही बनना पड़ेगा। कभी रोड पर निकल के देखो, खुली आंखों से देखो, मोटरसाइकिल के कैरियर में डंडा बांधते हैं और सैकड़ों मुर्गों को उनकी उल्टी टांग करके पकड़ के लटकाते हैं। ये कोई जीवन है? ये कोई जन्म है? ऐसा होगा तब क्या करोगे? साहब कह रहे मानुष तन ये दुर्लभ है। इसमें विचार करो कि हम अपने स्वभाव को सुधारें, अपने संस्कार को सुधारें, अपनी आदतों को सुधारें। हम लोग इसको व्यर्थ का समझ रहे हैं, फ्री में मिल गया है, इसकी कोई कीमत हम नहीं समझ पा रहे, इसीलिए धोखा हो रहा है। हमको लगता है माँ बाप ने जन्म दे दिया, उनसे हमको कुछ खेत मिल जाएगा, हमारा खर्चा चल जाएगा, हम भी शादी कर लेंगे, बच्चे हो जाएंगे, वो अपना पढ़ लिख के अपना ज़िंदगी देखेंगे, यही हमारी ज़िंदगी हो गई है।
ये जिंदगी नहीं है। ये तो सब सामान्य वर्ग कर ही रहे हैं, जानवरों में भी ये हो रहा है। हम आप मनुष्य हैं, हमको आपको अच्छी संगति करनी है, अच्छे लोगों का साथ करना है, अपने मन को सुंदर बनाना है, अपने विचारों को पवित्र बनाना है। इसमें गरीब नहीं चाहिए, अमीर नहीं चाहिए। व्यक्ति सुंदर बन सकता है अपने विचारों से, उसमें पैसे की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अपने स्वभाव को सुंदर बना सकता है, उसमें जाति पात की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आज रैदास जिसको कहते हैं, वो कौन सी जाति के थे, लेकिन आज उनका नाम अमर है कि नहीं अमर है? वो कौन से महाराजा थे? उनको लोग याद करते हैं कि नहीं याद करते हैं? क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को समझा, अपने जीवन को फ्री मिला है, ऐसे गाफिली में खो दें, ऐसा नहीं किया। लेकिन हम लोग कर रहे हैं। हमको इन महापुरुषों से के जीवन से याद करनी चाहिए, चेत करना चाहिए। एक बहुत ही प्यारा भजन है, आइए सब लोग मिलकर के गाते हैं। कंजूसी न करना, सब लोग गाना। चेत करो चेत करो चेत करो जी, गुरु जी की संगति से चेत करो जी। चेत करो चेत करो चेत करो जी, गुरु जी की संगति से चेत करो जी। चेत करो चेत करो चेत करो जी, गुरु जी की संगति से चेत करो जी। गुरु जी की संगति से चेत करो जी। माया को जोड़ जोड़ फूल रहे हो, माया को जोड़ जोड़ फूल रहे हो, माया को जोड़ जोड़ फूल रहे हो, माया को जोड़ जोड़ फूल रहे हो। अंतिम में छोड़ छोड़ भूल रहे हो, अंतिम में छोड़ छोड़ भूल रहे हो। माया की मस्ती का त्याग करो जी, माया के मस्ती का त्याग करो जी। गुरु जी की संगति से चेत करो जी, गुरु जी की संगति से चेत करो जी। चेत करो चेत करो चेत करो जी, चेत करो चेत करो चेत करो जी। गुरु जी की संगति से चेत करो जी, गुरु जी की संगति से चेत करो जी। छिन भर की चांदनी अंधेरी है रात, छिन भर की चांदनी अंधेरी है रात, छिन भर की चांदनी अंधेरी है रात, छिन भर की चांदनी अंधेरी है रात। काम क्रोध लोभ मोह डाकू भेटात, काम क्रोध लोभ मोह डाकू भेटात, काम क्रोध लोभ मोह डाकू भेटात, काम क्रोध लोभ मोह डाकू भेटात। लूट फांस ले वै संभाल करो जी, लूट फांस ले वै संभाल करो जी। गुरु जी की संगति से चेत करो जी, गुरु जी की संगति से चेत करो जी। चेत करो चेत करो चेत करो जी, चेत करो चेत करो चेत करो जी। गुरु जी की संगति से चेत करो जी, गुरु जी की संगति से चेत करो जी। बुद्धि विनाशकारी मद्य मांस छोड़, बुद्धि विनाशकारी मद्य मांस छोड़। चोरी व्यभिचारी से मुख को मोड़, चोरी व्यभिचारी से मुख को मोड़।
बुद्धि विनाशकारी मद्य मांस छोड़, बुद्धि विनाशकारी मद्य मांस छोड़, चोरी व्यभिचारी से मुख को मोड़, चोरी व्यभिचारी से मुख को मोड़। चाहो जो सुख तो रहम करो जी, चाहो जो सुख तो रहम करो जी, गुरु जी की संगति से चेत करो जी, गुरु जी की संगति से चेत करो जी, चेत करो चेत करो चेत करो जी, चेत करो चेत करो चेत करो जी, गुरु जी की संगति से चेत करो जी, गुरु जी की संगति से चेत करो जी। शील क्षमा ज्ञान ध्यान भक्ति को धार, शील क्षमा ज्ञान ध्यान भक्ति को धार, शील क्षमा ज्ञान ध्यान भक्ति को धार, शील क्षमा ज्ञान ध्यान भक्ति को धार। प्रेम दास भवनिधि से जल्दी हो पार, प्रेम दास भवनिधि से जल्दी हो पार। जय गुरु विशाल नाम जाप करो जी, जय गुरु विशाल नाम जाप करो जी, जय गुरु कबीर नाम जाप करो जी, जय गुरु कबीर नाम जाप करो जी, गुरु जी की संगति से चेत करो जी, गुरु जी की संगति से चेत करो जी, चेत करो चेत करो चेत करो जी, चेत करो चेत करो चेत करो जी, गुरु जी की संगति से 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 चेत करो जी। बीच के पंक्ति में आया चाहो जो सुख तो। अब कौन सुख नहीं चाहता है बताओ? ऐसा है कोई जो सुख नहीं चाहता है? सब सुख चाहते हैं। चाहो जो सुख तो रहम, रहम का मतलब जानते हैं? कौन कौन जानता है रहम का मतलब? कोई नहीं जानता है। रहम का मतलब होता है दया करना, कृपा करना, क्षमा करना। अगर सुख चाहते हो तो रहम करना सीखो, लड़ना नहीं। लड़ने से सुख नहीं मिलेगा, ईर्ष्या करने से सुख नहीं मिलेगा, जलन करने से सुख नहीं मिलेगा। अगर सुख चाहिए, साहब कह रहे रहम करो। जब रहम करोगे, सासू बहू के ऊपर रहम करेगी, कृपा करेगी, दया करेगी, तो उसको सुख मिलेगा। फिर बहू उसको अपनी माँ समझेगी। पिता पुत्र के ऊपर जब रहम करेगा, उसके साथ बेईमानी नहीं करेगा, छल नहीं करेगा, तो बेटा सुंदर होगा, अच्छा होगा। ऐसे ही जब आपस में जो आसपास में रहते हैं एक दूसरे का सहयोग करेंगे, उनके प्रति सुंदर भाव रखेंगे, तब सुंदर वातावरण बनेगा। अगर सुख चाहिए तो रहम करिए, ये जीवन सुंदर है। जीव पर दया करो। साहब कह रहे हैं जीव मत मारो बापुरा, सब कई एक कई प्राण, हत्या कवहु न छूटी है, चाहे कोटिक सुनो पुराण। चाहे जितना तुम राम नाम जप कर लो, अगर हत्या करते हो, जीव को मारते हो, जीव को दुख देते हो, तो आपका कल्याण नहीं होगा, आपका मंगल नहीं होगा, आपका कभी शुभ नहीं होगा। अगर सब कुछ सुमंगल चाहते हो तो दया करो, धर्म करो, तब जीवन सुंदर बनेगा। जीवन पुष्प की तरीके से महकेगा। रैदास के तरीके से आपको लोग याद करेंगे, सबरी के जैसे आपको लोग याद करेंगे। ये जीवन मिला है, अनमोल है, इसकी कीमत समझ करके बहुत सुंदर योग है कि आप सब मनुष्य तन मिला है और भारत जैसी आध्यात्मिक भूमि में जन्म मिला है। नहीं पैदा हो जाते, चाइना, हम तो बहुत उदाहरण देते हैं चाइना का,
हम देखे एक दो वीडियो में ऐसे चूहे जो बच्चे होते हैं उनको खा जाते हैं, मेंढक को खा जाते हैं। ये कोई संस्कृति है? ये कोई तरीका है? कितना फल, कितना फूल, कितना जो है सब कुछ है, उसके बाद में भी आदमी को संस्कृति नहीं है, खाने पीने का अकल नहीं है। ये कोई जीवन है? साहब कह रहे हैं ये जीवन है। गुरु महापुरुष की संगति से चेत करो, इसको सुंदर बनाओ। आप सब बहुत अच्छे से 2 दिवस तक श्रवण किए। पूज्य श्री को, अन्य संतों को बहुत अच्छा लगा। आपके गांव में ये डॉक्टर साहब ने भागीरथी प्रयास किया है, उनके कुल कुटुंब को बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य श्री को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की संत समाज की। माता मन आवाज़ नहीं आती, हम छुट्टी दें।